हे राजन, केवल राम जी को ही नहीं। इतना सुन के विश्वामित्र बोले कि साधु, यदि राम जी ऐसे हैं तो हमारे पास लाओ, हम उनका दुख निवृत्त करेंगे। हे राजन दशरथ, तुम धन्य हो जिनका पुत्र विवेक और वैराग्यवान प्राप्त हुआ है। हम तुम्हारे पुत्र को परम पद प्राप्त करावेंगे और अभी उनके सब दुख मिट जाएंगे। हम और वशिष्ठ आदि एक युक्ति से उपदेश करेंगे, उससे उनको आत्मपद की प्राप्ति होगी। तब यह दशा तुम्हारे पुत्र की होगी कि वह लोष्ट, पत्थर और सुवर्ण को समान जानेंगे। अब लोष्ट भी नहीं रहा, सुवर्ण भी नहीं रहा, पत्थर भी नहीं रहा, दृष्टा भी नहीं रहा, दृश्य भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अकेले हम ही हम चारों तरफ जो है व्यापक नजर आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं अभिन्नता। ठीक। अब जब व्यवहार में आएंगे तो भिन्न ही देखेंगे। पत्थर को मकान में लगाएंगे और सुवर्ण को जो है जेवर ही बनाएंगे। ज्ञानी कोई बेवकूफ नहीं हो जाता, लेकिन भक्त और ज्ञानियों को जाने कौन सी श्रेणी में लोगों ने रख दिया। जो क्षत्रियों के प्राकृतिक आचरण हैं सो ये करेंगे और हृदय से जो है उदासीन रहेंगे, इससे तुम्हारा कुल कृतार्थ हो जाएगा। तुम राम जी को शीघ्र बुलाओ। इतना कहकर के वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, ऐसे मुनीन्द्र के वचन सुन करके राजा दशरथ ने मंत्री और नौकरों से कहा कि राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को साथ ले आओ। जब मंत्री और भृत्यों ने राम जी के पास जाकर कहा तो राम जी आए और राजा दशरथ, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को देखा कि तीनों पर चमर हो रहे हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं। सबने राम जी को देखा, उनका शरीर कृश हो रहा था। जैसे महादेव जी स्वामी कार्तिक को आते देखें, वैसे ही राजा दशरथ ने राम जी को आते देखा। राम जी ने वहाँ आकर राजा दशरथ के चरण मस्तक पर प्रणाम किया और वैसे ही वशिष्ठ जी, विश्वामित्र और सभा में बड़े बड़े मंडलेश्वरों को भी प्रणाम किया। जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे थे उन्होंने उठकर राम जी को भी प्रणाम किया। राजा दशरथ राम जी को गोद में बैठाकर मस्तक चूमकर बहुत प्रेम से पुलकित हो राम जी से कहा, हे पुत्र, केवल विरक्तता के परम पद की प्राप्ति नहीं होती, केवल विरक्तता से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। गुरु वशिष्ठ के उपदेश की युक्ति से परम पद की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, तुम धन्य हो और बड़े सूर हो कि विषय रूपी शत्रु तुमने जीत लिया। गुरु जी क्या बोले राम जी से कि हे राम जी, तुम बड़े ही सूरवीर हो। उसी को वीर कहते हैं, उसी को धीर कहते हैं जो मारे मोह रावण को, उसे रघुवीर कहते। ठीक है, रघुवीर और कोई नहीं है। अज्ञान रूपी रावण को जो मार लेता है उसी का नाम राम होता है। राम है ही वही जो अज्ञान का वध कर लेता है। विश्वामित्र जी बोले कि हे कमल नयन राम, अपने अंतःकरण की चपलता को त्याग कर जो कुछ तुम्हारा आशय हो प्रकट करो। तुम्हें मोह कैसे हुआ, किस कारण हुआ और कितना है, एवं अब जो कुछ तुमको वांछित हो सो कहो। हम तुमको उसी पद को प्राप्त कराएंगे जिसमें कदाचित दुख न हो। जैसे आकाश को चूहा नहीं काट सकता, वैसे ही तुमको कदाचित पीड़ा न होगी। हे राम, हम तुम्हारे संपूर्ण दुख का नाश करेंगे, तुम संशय मत करो। जो कुछ तुम्हारा वृतांत हो सो हमसे कहो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, जैसे मेघ को देख कर के मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही विश्वामित्र के वचन सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और अपने हृदय में निश्चय किया कि अब मुझको अभीष्ट पद की प्राप्ति हो जाएगी। बैरागी के जो है मन को कुछ नहीं चाहिए।
वैराग का ये लक्षण होता है। रामचरितमानस में तो बड़ा स्पष्ट लक्षण बताया वैराग का। क्या लक्षण बताया? तृण संसिद्ध तीन गुण त्याग, सुनो तात सो परम वैरागी। तीनों गुणों के त्याग का नाम वैराग है। और ये संसार त्रिगुण्या विषयावेदा निस्त्रिगुण्या भव अर्जुना। ये संसार कैसा है? तीन गुणों की माया है। इस संसार में कुछ है ही नहीं सिवाय तीन गुणों के। अब इन तीन गुणों के त्याग के उपरांत वैराग्य की स्थिति होती है। अगर कोई भी गुण तुम अपना के रखोगे तो तुम वैरागी नहीं हो। और ये बिना विवेक के होता नहीं। इसलिए प्रथम विवेक, वैराग्य पुण्य, विवेक के बाद वैराग होगा। अगर विवेक ही नहीं हो, हाँ, नित्य अनित्य में भेद नहीं करना जान रहे हो, सत्य असत्य में भेद करना नहीं जान रहे हो, मिथ्या और जड़ और चेतन में भेद करना नहीं जान रहे, तो तुम जो है वैराग को प्राप्त हो ही नहीं सकते। हाँ, तुम्हें जड़ ही चेतन लगने लगता। जैसे कहते हैं ना कि रुपया चलता है। अब रुपया चलता है कि जो है तुम चलते हो? तुम रुपया को चलाते हो कि रुपया चलता है? हम चलाते हैं। बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं हम। उन्होंने कहा ये वाला नोट नहीं चलेगा, ये वाला चल जाएगा। अच्छा, ये चलाने वाला कौन है? चलाने वाले चेतन है कि जड़ है? चेतन। चलाने वाला चेतन है कि नहीं है? हाँ, वही जड़ चल रहा है। तो ये भ्रांति से चल रहा है जड़ की? जड़ में चलने की क्षमता है। तो देखो, भगवान की ओर बढ़ने में इन तीन गुणों की बड़ी भूमिका है। इन्हीं तीनों गुणों को विचार करते रहो। भगवान की तरफ बढ़ने की बात कर रहा हूँ। उदाहरण में तुम संसार के कामों को ले सकते हो, उदाहरण के लिए तो ले सकते हो। तो तमोगुण की पहचान क्या है? प्रमाद। तमोगुण की पहचान है प्रमाद। जो लोग आज अपनी बुद्धि में ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि जगत है नहीं, वो प्रमादी है। वो कौन है? तमोगुण की जो है प्रधानता रखने वाले हैं। तमोगुण की प्रधानता का लक्षण है प्रमाद और आलस्य। प्रमाद और आलस्य में क्या फर्क है? प्रमादी उसको कहते हैं जो अभी हिला तक नहीं है। प्रमादी के उदाहरण आते हैं। दो आदमी लेटे थे, एक की छाती पे टपका गिरा। क्या गिरा? टपका। पका हुआ मानो, ठीक है। तो वो दूसरे से कहता, ये उठाकर मेरे मुंह में दे दो। ये पराकाष्ठा है आलस्य की पराकाष्ठा का नाम प्रमाद। ये उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं नहीं देता, मैं नहीं उठाकर तुम्हारे मुंह में। क्यों? कि जब कुत्ता मूत रहा था मेरे मुंह में तब तुमने भगाया था। हमने बोले तुम नहीं कही। इतना बड़ा प्रमाद हम लोगों को ईश्वर के विषय में है। जी हाँ, इस प्रमाद का त्याग करो। जगत कुछ भी नहीं है। जब ऐसा तुम अपनी बुद्धि में निश्चय करोगे तब ईश्वर की तरफ बढ़ सकोगे। अगर जगत ही तुम्हें सच्चा लग रहा है तो उसी में लगे रहोगे। और लगे हो, इस बात का प्रमाण है कि जगत सच्चा लग रहा है। नहीं सुनोगे जो बातें हमारी अच्छी नहीं लग रही मेरे? अच्छी लगती हैं, सच नहीं लगती हैं।
इसलिए जी मतलब अच्छी लग रही तो ये कहाँ लग रही हैं और सच नहीं लग रही, ये कहाँ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे में ही हो रहा है, वही तो। तुम्हारे में अच्छी लग रही हैं और तुम्हारे में सच नहीं लग रही। अच्छी लग रही हैं ये तो अभी जो है ऐसा लग रहा है कि अब बस आज के बाद हम भी त्याग देंगे सब। लेकिन यहाँ से जैसे ही हटोगे अन्य कर रही बस वैसे की तो वो सत्य संसार ही लगने क्या मुश्किल है यार। परिवार का छोड़ना और काम धाम छोड़ना है बड़ा मुश्किल है। तो इनको कहा है तमोगुण की प्रधानता वाले लोग। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चौं। ये कलयुग है, इसलिए यहाँ ज्ञान का रास्ता कोई भी चलता नहीं। कहते सब हैं, चल नहीं पाता कोई। दूसरा है रजोगुण जिसमें क्रिया होती, तमोगुण में क्रिया नहीं होती। तमोगुण की प्रधानता तो बस वहीं के वहीं बनाए रखना चाहते हैं। रजोगुण में क्रिया होती है, तो रजोगुणी आदमी रजोगुण को त्यागने के लिए क्रिया की दिशा बदल देता है। जैसे पैसा कमा रहा है, अब जो है परेशान हो गया पैसा कमाते कमाते, लेकिन अब क्रिया की आदत पड़ी हुई, तो क्या करे, पैसा कमाए और दान करे, परिवार न पाले, ठीक है, अपने शरीर पर खर्च न करे, पैसा तो कमाए, लेकिन उसका क्या करने लगे, 100% दान करने लगे। देख लो अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। आदत नहीं छूट रही, कोई बात नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग क्या है, दान। फेंकने लगा सब तेरा, गुरु नानक की तरह तेरा पे गाड़ी रुक जाए। तो क्रियावान व्यक्ति भी, रजोगुण वाला भी आगे बढ़ जाता है, सतोगुण में पहुंच जाता है। और सतोगुणी आदमी को भी अपने उस सतगुण का सदुपयोग करना चाहिए परमात्मा के पाने के लिए। जैसे आपको कथाएं याद हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी। लेकिन अब ये कथाएं सुनाओ, लोगों को समझाओ, किस लिए, किस लिए, अपने पुजवाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, या धन की कमाई के लिए। ये सतोगुणी नहीं है। हाँ, ये तो लौट करके फिर जो है नरक में चले जाएंगे। सतोगुण से हटने के लिए सतोगुण का सदुपयोग करो। जो संग ज्ञान हमेशा, विद्या हमेशा बांटने के लिए होती है, जोड़ के रखने के लिए नहीं। आपने देखा होगा किसी भी क्षेत्र में कोई ज्ञान हो जाए तो बहुत लोग होते हैं बताते नहीं। जैसे इनमें और इनकी जो है दामोदर में यही फर्क है। दामोदर अपने सहयोगियों को अपनी ट्रेनिंग नहीं दे रहा, कपड़ा नहीं काटने देते। हम उनके मुँह पे कह रहे हैं ये बात, कपड़ा काटने का मौका अपने वो जो काम करते हैं ना, सारा काम उनसे लेते हैं, लेकिन कपड़ा स्वयं काटे। ये क्या है, ये चोरी है। जो कुछ तुमने सीखा है दूसरों को लुटाओ, चाहे जगत का हो चाहे भगवान का हो। भगवान के क्षेत्र में भी तुम्हें ज्ञान हुआ है, विद्या तुमने पढ़ ली है, वेद शास्त्र। अच्छा, साधु संत क्यों लगे रहते हैं, ये बांटने में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि ये भाव बन गया है उनका कि हमने जो सीख लिया है उसका वितरण कर। तो क्या होगा, इस सतोगुण से भी तुम्हारा पिंड छूट जाएगा और तुम गुणातीत, तुम गुणों से परे वैराग को प्राप्त हो जाओगे। और वैरागी के ही जो है हिस्से में क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। बिना वैराग के ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। अपने हृदय में निश्चय किया, अब तुमको अभीष्ट पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव।